हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक मित्रों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी इन सब का सिलेबस का अध्ययन करा रहे हैं, जिसमें हम प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ये तो पढ़ ही रहे हैं। आज से हम शुरुआत करते हैं किंगडम एनिमल, ठीक है। आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे केबीएस का है, फिर यूपी टीजीटी, पीजीटी है, तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सिलेबस को एक बार पहले कंप्लीट कराया जाए। तो इसके लिए डीके सर आपको बॉटनी के कुछ पार्ट्स, ठीक है, साथ ही साथ हम जूलॉजी के कुछ पार्ट्स आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज से हम शुरुआत करते हैं फाइलम एनिमेलिया की या किंगडम एनिमेलिया की, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के फाइलम को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने प्लांट में प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ा, उसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, कैसे उसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है उसके रूट्स में, स्टेप में। उसी तरह के कुछ टर्मिनोलॉजी आपके एनिमल्स में भी यूज किए जाते हैं, तो उन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले यहाँ कि जो एनिमल्स किंगडम है या किंगडम एनिमेलिया है, उनको किस आधार पे बांटा गया है और कौन सी संरचना, कौन से स्ट्रक्चर किस प्रकार के एनिमल्स या इस फाइलम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज से हम किंगडम एनिमेलिया, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि जो एनिमल किंगडम है उसकी शुरुआत आप जानते हैं सेल से होती है। किसी भी जीवन की शुरुआत सेल से होती है, ठीक है। तो वो सेल से लेकर के ऑर्गन सिस्टम तक किस तरह से चले हुए हैं, या फिर उनमें डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, किस फाइलम में किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, उनकी बॉडी प्लेन कैसी है, सिमेट्री कैसा है, उसमें सिलोम कैसा है, इन सब का अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जो पढ़ेंगे, हम लेबल और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्त। इस जो हेडलाइन देख रहे हैं आप, इस हेडलाइन का मतलब ये है कि किस फाइलम का एनिमल्स में किस प्रकार की संरचना पाई जा रही है, वो प्रोटोप्लाज्मिक नेचर का ही है, या फिर उसमें आपके सेलुलर स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, टिश्यू लेवल का है, या फिर वो आपके ऑर्गन सिस्टम का है या ऑर्गन लेवल का है, ठीक है। इसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ बस फाइलम के नाम याद रखने हैं आपको, और बस याद कर लेना है कि किस फाइलम में किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सभी फाइलम के नाम को लिख लेते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को ही आप नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं, जानते रहिएगा। फिर टीनोफोरा, ठीक है, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, ठीक। ये हमने सभी फाइलम के नाम को लिख लिया है, ठीक है। इसमें आपको याद करना क्या है कि जो प्रोटोजोआ है, नाम से इस पर सबसे पहले का है। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल्स, जून सबसे बना है। तो जो सबसे पहले का एनिमल्स है उसमें क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर न देख करके वो प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जिसमें मतलब उनका जो शरीर है वो प्रोटोप्लाज्म का ही बना हुआ है। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन केवल कहाँ देखने को मिलेगा, हमारा प्रोटोजोआ में, ठीक है। तो प्रोटोजोआ को कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
वहाँ क्या देखने को मिला, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो देखने को मिला प्रोटोजोआ में। पोरीफेरा की बात करें तो यहाँ आपको पहला सेलुलर लेवल, मतलब जो सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिला वो सबसे पहले कहाँ देखने को मिला, पोरीफेरा में। ठीक है, उसके बाद अगर हम टिश्यू की बात करें तो ये जो आप सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा देख रहे हैं, इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो यहाँ कह सकते हैं कि टिश्यू लेवल। ठीक है, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखिए जरा आप प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या है, ऑर्गन लेवल। दैट मीन्स यहाँ देखिए, आप तो एक चीज जानती हैं क्या है, सबसे पहले सेल। ठीक है, सेल एग्रीगेट होकर के क्या बना रहे हैं, टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू क्या बना रहे हैं, ऑर्गन ना, ऑर्गन से क्या बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम ना, और बहुत सारे सिस्टम मिल करके क्या बनाती है, बॉडी। ठीक है, क्या बना रही है, बॉडी। दैट मीन्स इसकी जो यूनिट है उसको हम क्या कह रहे हैं, सेल। ठीक है, तो वही कहते हैं हम किसी जीवधारी का, किसी भी जीवन की जो यूनिट है उसकी हम क्या कह रहे हैं, सेल कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तो प्रोटोजोआ जिसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बाकी के दो में टिश्यू लेवल। और प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं उसमें ऑर्गन ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। क्लियर है। चलिए इधर देखिए, एस्केहेल्मिन्थेस में एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक, ठीक है, एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक आपको ऑर्गन सिस्टम, दैट मीन्स बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम चलाने का काम करते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह के नाम सुने होंगे आपके। और आप एक सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें कई अंग, कई ऑर्गन भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का मतलब क्या है कि एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक जो होंगे वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम कुछ स्टार पॉइंट्स की बात करें आपसे तो कह सकते हैं कि जो ऑर्गन सिस्टम था, सबसे पहले जो ऑर्गन सिस्टम है वो एक मैराइन वर्म में देखने को मिला जिसका नाम था निमर्टीनियन। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम फर्स्ट अपीयर इन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कई बार आपसे पूछा भी गया है, फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम कहाँ देखने को मिला, तो ऑर्गन सिस्टम फर्स्ट अपीयर इन मैराइन वर्म, नाम है उसका निमेरिटियन। ठीक है, याद रखिएगा कि पहला ऑर्गन सिस्टम देखने को कहाँ मिला, निमेरिटियन में। अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें कि ट्रूअली जो मेटाजो, जैसे एनिमल है, एनिमल को दो सब फाइलम बांटा गया। ठीक है, तो क्या है उसको, मेटाजोआ और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो जो ट्रूअली मेटाजोन है, जो मुख्य रूप से मेटाजोन है, उसमें जो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला वो सबसे पहले आपको नाइडेरिया में देखने को मिला था। यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि जो टिश्यू लेवल का है सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया भी इसी को हमने कहा था। ठीक है, तो नाइडेरिया देखने को, मतलब टिश्यू लेवल सबसे पहले आपको देखने को कहाँ मिला, नाइडेरिया में। क्लियर है। तो दूसरा स्टार पॉइंट एक नीचे ये रहेगा कि ट्रूअली मेटाजोन फाइलम, ट्रूअली मेटाजोन फाइलम। ठीक है, ये सब जितनी भी फाइलम देख रहे हैं हम प्रोटो ठीक है, ये सब को छोड़ करके, मतलब ये प्रोटोजोआ को छोड़ करके बाकी सब मेटाजोन्स में आते हैं। ठीक है, एनिमल्स किंगडम को पहले दो भागों, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। ठीक है, तो यहाँ ये सब मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो ट्रूअली मेटाजोन फाइलम, ठीक है, ऑफ टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखने को कहाँ मिल रहा है आपको। ठीक है, तो आपका जवाब होगा कि सबसे पहले वो देखने को मिल रहा है सिलेंट्रेटा में, ठीक है, या नाइडेरिया, इसी को नाइडेरिया भी कहते हैं। इसमें निमेटोसिस्ट नामक दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, वो इसी कारण इसका नाम, ये नीडल लाइक होती है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है नाइडेरिया। क्लियर है।
चलिए, ये तो हमारा था लेवल ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन किन फाइलम में देखने को मिलता है। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री का मतलब कि दो समान भागों में बंटना। अगर जीवधारी कोई भी एनिमल्स दो समान भागों में बंट जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्री। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन का आधार है वो क्या है, सिमेट्री। ठीक है, सममित। ठीक है, तो सममित का मतलब है कि जीवों को दो समान भागों में बांटने पर वो बढ़ जाए। अगर नहीं बढ़ता है तो उसको हम कहेंगे एसिमेट्री, अगर बढ़ रहा है तो सिमेट्री। ठीक है, अब बढ़ने के आधार पर जीव को दो भागों में बांटा गया, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ सबसे एक और इसमें जोड़ा गया है जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, तो ऐसे में एनिमल्स जिनकी बॉडी क्या होती है, स्फेयर, गोलाकार होती है, उनमें कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, स्फेरिकल सिमेट्री। क्लियर है, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी क्या है, स्फेरिकल, गोलाकार है, उसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल सिमेट्री। दैट मीन्स कह सकते हैं कि फाउंड इन एनिमल whose body has shape of the sphere, shape of the sphere। ठीक है, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी क्या हो, स्फीयर, गोलाकार हो, इसमें क्या पाए जाएंगे, स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, ये कंडीशन आपको सम प्रोटोजोन में देखने को मिलता है। तो एग्जांपल की बात करें तो सम प्रोटोजोन, जैसे वॉल्वॉक्स, ठीक है, हेलियोजोआ। अभी आगे हम सबकी चर्चा करेंगे, अभी तो बस यहाँ, और रेडियोलेरिया। ठीक, ये सब कहाँ है, ये स्फेरिकल शब्द है और इसमें जो सिमेट्री पाई जाएगी वो क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है आपका, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री दैट मीन्स अगर जीवधारी किसी प्लेन से क्या हो रहे हैं, कट करके दो समान भागों में बढ़ जा रहे हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, रेडियल सिमेट्री। क्लियर है, तो रेडियल सिमेट्री जो देखने को मिलता है आपको, वो देखने को मिलेगा पोरीफेरा में, ठीक है, ये फाइलम का नाम है तो नीचे अंडरलाइनिंग करते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में। कहाँ देखने को मिला आपको, इकाइनोडर्मेटा में, वह रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में जो रेडियल सिमेट्री होती है वो फंडामेंटल कैरेक्टर होता है रेडियल सिमेट्री। इसलिए हेड्सेक एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उस पूरे ग्रुप को एक डिवीजन में रख दिया जिसका नाम था रेडिएटा। ठीक है, तो एक स्टार पॉइंट यहां से हम नोट करते हैं कि सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ठीक है, डिस्प्ले फंडामेंटल रेडियल सिमेट्री।
grouped in division रेडिएटा। ठीक है, उनको एक डिवीजन में रखा गया रेडिएटा में। क्यों? क्योंकि वहां रेडियल सिमेट्री जो है उनकी फंडामेंटल कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, तो उसे रेडियो हो गया। अब किसने इसको बांटा था? हैट्सचेक ने। ठीक है, हैट्सचेक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने इसको बांटने का काम किया था। क्लियर है? चलिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा का जो एडल्ट होता है मित्रों वो एसिमेट्रिकल होता है। पोरीफेरा का एडल्ट जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल है, बट जो लार्वा है वो कैसा है? रेडियल सिमेट्रिकल है। क्लियर है? पोरीफेरा का एडल्ट एसिमेट्रिकल, लार्वा सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर हम यही इकाइनोडर्मेटा की बात करें ना, तो इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट होता है, एडल्ट, ठीक है, वो क्या है? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन जो इसका लार्वा है वो हमारा अगला टाइप जो सिमेट्री है जिसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। दैट मीन्स इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बात करें तो रेडियल सिमेट्री जो होती है, एक होता है बाई रेडियल सिमेट्री। बाई रेडियल सिमेट्री का मतलब दो प्लेन क्या हो आसानी से जीवधारी को अलग कर दें, तो उसको क्या करेंगे हम? बाई रेडियल सिमेट्री। ये तो रेडियल सिमेट्री था, एक टर्म है केवल बाई रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और ये कहां पाया जाता है? तो ये टीनोफोरा का कैरेक्टर है। दैट मीन्स ये आपको देखने को मिलेगा टीनोफोरा में। बाई रेडियल सिमेट्री कहां पाई जाएगी? टीनोफोरा में। ये जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम तीसरे अगर प्रकार की बात करें तो हमारा तीसरा प्रकार जो है वो है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब जीवधारी जैसे कोई एनिमल्स है ये, ठीक है, और एनिमल्स को ऊर्ध्वाधर से खड़े बांटने पर वो दो समान भागों में बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कोई वर्टिकल लाइन क्या है? जीवधारी को दो समान भागों में, मैं खड़ा हूं आपके सामने, अगर मुझे ऐसे बांटने पर मैं दो समान भागों में बढ़ जाऊं, तो इस तरह के बंटने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर है? चलिए, और ये जो बाइलेटरल सिमेट्री है, फर्स्ट बाइलेटरल सिमेट्री जो फाइलम होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थीज है। तो फर्स्ट बाइलेटरल सिमेट्रिकल फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। मतलब सबसे पहले आपको कहां देखने को मिलेगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ठीक है, उसके बाद अगर और फाइलम की बात करें कि कहां कहां आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिल सकता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, एस्केहेल्मिन्थीज, ठीक है, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, एक बीच में से छूट जाएगा क्योंकि वहां देख रहे हैं कि जो इसके बाद मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा आता है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा को हमने कहाँ पढ़ा? रेडियल सिमेट्री के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ छोड़ करके फिर हम आ जाते हैं कॉर्डेटा में। दैट मीन्स
कि बाइलेटरल सिमेट्री आपको फर्स्ट प्लेटी हेलमिंथीज में देखने को मिलेगा, उसके बाद प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कार्डेटा में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो रहा सिमेट्री। पहला हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा किस फाइलम में, और दूसरा हमने पढ़ा कि किस फाइलम में किस तरह की सिमेट्री पाई जाएगी। ठीक है, ये सब बहुत अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा और बहुत अच्छे से उसको कलरफुल, जैसे आपको जीनस के लिए कोई एक कलर चूज कर लीजिएगा, आप फाइलम के लिए एक कलर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, एक कलरफुल नोट्स तैयार कीजिएगा, देखने में आकर्षक लगे, इच्छा बढ़े आपकी पढ़ने के लिए। ठीक है, और अच्छे से इसको रट जाइए। ठीक, आने वाले समय में ठीक है आप नोट्स को एक बार दोहराइए और वहां जाकर के 100% सफलता को प्राप्त करिए। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, इतने का आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम जर्म लेयर्स की। ठीक है, जर्म लेयर का मतलब ये है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने लगते हैं तो शुरुआती में जो 3 लेयर बनते हैं, दैट मीन्स इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, अब किस प्रकार के फाइलम में या किस एनिमल्स में केवल 2 लेयर्स पाई जाती हैं, दैट मीन्स इक्टोडर्म और इंडोडर्म पाई जाती है, और किस में इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म तीनों पाई जाती हैं। ठीक है, इसी आधार पर हम जीवधारी को बांटते हैं और नाम देते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, नाम से इस पर डिप्लो मतलब 2, ब्लास्टिक मतलब जर्म लेयर। ठीक है, जिसमें केवल 2 जर्म लेयर पाई जाए उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। दैट मीन्स इक्टोडर्म प्लस इंडोडर्म। मतलब कि any animals which contains only 2 germ layers, that means ectoderm and endoderm, are called diploblastic animals। ठीक है, इसमें पहले हम बात करते हैं तो पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा, लेकिन इसको हम नॉट ट्रूअली डिप्लोब्लास्टिक, ट्रूअली डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता। साथ ही साथ सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसको हम मीजोग्लिया कहते हैं। तो मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, इसलिए यहां भी हम क्या कह सकते हैं कि ट्रू या फाइनली जो आपके डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलता है वो सिलेंट्रेटा में भी नहीं देखने को मिलता। तो यहां क्या होते हैं, एन undifferentiated लेयर, जिसको टर्म दिया गया मीजोग्लिया। ये याद रखिएगा, मीजोग्लिया कहां पाया जा रहा है, सिलेंट्रेटा में। इक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, मीजोग्लिया। ठीक है, और मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में पाया जाता है। ठीक है, सिलेंट्रेटा में। इसी तरह से हम बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक की, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब नाम से आप समझ गए होंगे, डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर, दैट मीन्स इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। जब तीनों पाए जाएं तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म और प्लस इंडोडर्म। ठीक है, ये तीनों कंडीशन देखने को मिले तो आप क्या कहेंगे कि ये है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, फाइलम की बात करें तो प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर के कार्डेटा तक, प्लेटी हेलमिंथीज टू कार्डेटा,
जितने भी फाइलम हैं सब कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के कार्डेटा तक जितने भी फाइलम हैं सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डेट मीन्स दे कंटेन 3 जर्म लेयर्स, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक है, बात करते हैं बॉडी प्लेन्स की। जैसे जर्म लेयर था उसी तरह की अगली हेडिंग है आपके पास बॉडी प्लेन। बॉडी प्लेन, ठीक है, बॉडी प्लेन का मतलब है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन शरीर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां भी देखिए उसी तरह का है। कहने का मतलब कि सबसे पहले सेल एग्रीगेट, मतलब जो सेलुलर स्ट्रक्चर था, सेलुलर संरचना थी बॉडी की, वो सबसे पहले कहाँ जुड़ना शुरू हुए, किस फाइलम से जुड़ना शुरू हुए। तो पहला क्या है, सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट, ठीक है, सेल एग्रीगेट का मतलब क्या है कि कहाँ से सेल जुड़ना शुरू हुए। तो वो सबसे पहले आपको देखने को मिला स्पंज में। सबसे पहले कहाँ देखने को मिला, स्पंज में, जिसको हम पैराजोवन के नाम से भी जानते हैं। तो पैराजोवन में ये सबसे पहले देखने को मिला सेल एग्रीगेट या सेल एग्रीगेशन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा क्या है, ब्लाइंड सैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है, ब्लाइंड मतलब अंधा, मतलब एक सिरा क्या हो, बंद हो। ठीक है, ब्लाइंड मतलब बंद। ठीक है, तो एक सिरा क्या है, बंद हो। तो जैसे कोई ट्यूब है, ये सपोज दैट कोई ट्यूब है, एक सिरा क्या है इसका बंद है, मतलब एक ही ओपनिंग पाई जा रही है, तो ये ओपनिंग है। ठीक है, तो एक ही ओपनिंग पाई जा रही है, तो मतलब इसी से भोजन अंदर भी आ रहा है, इसी से बाहर भी जा रहा है। इस तरह का अगर कंडीशन देखने को मिले किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसको क्या कहेंगे, ब्लाइंड सैक कहेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें नाइडेरिया आता है ना, सिलेंट्रेटा, जिसको आप नाइडेरिया भी कहते हैं, तो नाइडेरिया। ठीक है, और फ्लैट वर्म, चपटे क्रीमी, दैट मीन्स प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, तो उसमें एक एक्सेप्शन है, टेपवर्म, टीनिया सोलेनियम। इसको छोड़ करके क्या होते हैं, जितने भी फ्लैट वर्म होते हैं सब ब्लाइंड सैक पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लाइंड सैक का मतलब कि ट्यूब जो है एक तरफ बंद है और एक तरफ से क्या है, खुली है, तो मतलब भोजन भी उधर से ही आएगा, उधर से बाहर भी निकलेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन देखिएगा जरा, ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब, दैट मीन्स कि जब किसी जीव के शरीर के अंदर 2 ट्यूब संरचना पाई जाए, दैट मीन्स एक हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, और उसके ऊपर से ये बॉडी वॉल है। ठीक है, तो बॉडी वॉल एक ट्यूब बना रही है, उसके अंदर एक ट्यूब रखी हुई है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इस तरह का अगर सिस्टम देखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, अगर इस तरह का सिस्टम है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा अर्थवर्म में, कॉकरोच में और अर्थवर्म, कॉकरोच और मैन। इसी तरह से और भी जीवों में देखने को मिलेगा। तो मैन हमको देख ही रहे हैं आप, एक तो बॉडी कैविटी, मतलब सॉरी बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल क्या है, एक और ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल आप देख रहे हैं। तो ये 2 तरह का अगर ट्यूब देखने को मिले तो उसको क्या कहेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से किस एनिमल्स में ट्यूब विद इन ट्यूब देखने को मिलेगा। ब्लाइंड सैक कौन सा है, सेल एग्रीगेशन सबसे पहले कहाँ देखने को मिला, तो स्पंज पैराजोवन में। ठीक है, ब्लाइंड सैक नाइडेरिया, फ्लैटवर्म, एक्सेप्शन है एक टेपवर्म। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये तो था हमारा एनिमल्स प्लेन्स की बात करें, और दूसरा जर्म लेयर्स की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सिलोम की। आपने कि स्क्रीनशॉट लीजिए, हम सिलोम की चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, आप सिलोम की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस आप इतना वीडियो तैयार करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, और जो टॉपिक आपको समझ में ना आया हो उसको हम आगे फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसकी पूरी सहमति मैं आपको देता हूं। तो आप इस नोट्स को अच्छे से तैयार कीजिएगा,
यहाँ पर जो फाइलम है वो हम ही पढ़ाएंगे। डीके सर आप उधर मार्फोलॉजी को हम भी पूरा करेंगे, साथ ही साथ बॉटनी का कोई एक अलग टॉपिक सर शुरू करेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि हम लोग क्या हैं, जल्द से जल्द सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे आप नोट्स को अच्छे बनाए। यहाँ नोट्स आप अच्छे से बनाइए, एक एक टॉपिक को हम आपको अच्छे से बताएंगे, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं उसको हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आप अच्छी सी कॉपी ले लीजिए, कलरफुल पेन ले लीजिए, नोट्स को अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। हम ग्रुप में आपको 1-2 पेज भेजेंगे तैयार किए गए नोट्स का, आप देखिएगा, जैसे कलरफुल देखने पर भी लगे लोग आकर्षित हों, इस तरह का नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो कल से हम कंटिन्यूअस शुरू करेंगे, आगे हम कल आपको सिलोम बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे शुरू करेंगे पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इस तरह से पूरा फाइलम हम शुरू करेंगे। और हम चाहेंगे कम से कम वीडियो में ही पूरा फाइलम जल्द से जल्द समाप्त करें, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी का कोई टॉपिक लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।